मेरा नाम रूही है। दिल्ली के एक साधारण से घर में रहने वाली 6 साल की रूही बाकी बच्चों की तरह ही थी। गुड़ियों से खेलना, रंग भरना और चॉकलेट के लिए जिद करना उसकी रोजमर्रा की आदत थी। लेकिन उसके भीतर कुछ अलग था, दुनिया को समझने और उसे बेहतर बनाने की एक मासूम लेकिन सच्ची चाह। रूही की माँ एक स्कूल टीचर थी और पिता सामाजिक कार्यकर्ता। घर में अक्सर देश दुनिया की बातें होती, गरीबी, शिक्षा, पर्यावरण और बच्चों के अधिकार। रूही चुपचाप कोने में बैठकर सब सुनती रहती। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, माँ, अगर सबको पढ़ाई मिले तो कोई दुखी नहीं रहेगा ना? उसकी माँ मुस्कुराई, लेकिन आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, शिक्षा बहुत कुछ बदल सकती है। उसी दिन से रूही ने ठान लिया कि वो पढ़ाई और बच्चों के अधिकारों के बारे में कुछ करेगी। स्कूल में पृथ्वी दिवस पर उसने एक छोटी सी स्पीच दी। उसकी आवाज में हिचकिचाहट नहीं, बल्कि सच्चाई थी। उसने कहा, अगर हम पेड़ नहीं बचाएंगे तो हमारी कहानियां कौन सुनेगा? अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो सपने कौन देखेगा? उसकी बातों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ ही दिनों में वह कई मंचों पर बोलने के लिए बुलाई जाने लगी। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने उसके विचारों को सुना और उसे न्यूयॉर्क में आयोजित बच्चों के अधिकारों पर एक विशेष कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया। वह कार्यक्रम था संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। जब ये खबर आई तो पूरा मोहल्ला गर्व से भर उठा। हमारी रूही यूएन जाएगी, लोग एक दूसरे से कहते। न्यूयॉर्क पहुंचते ही रूही की आंखें चमक उठीं। ऊंची ऊंची इमारतें, अलग अलग देशों के झंडे और कई भाषाओं की आवाजें, सब कुछ नया और रोमांचक था। लेकिन उसके छोटे से दिल में डर की एक लहर भी थी। कार्यक्रम का दिन आ गया। विशाल हॉल में दुनिया भर के प्रतिनिधि बैठे थे। बड़े बड़े नेता, राजदूत और सामाजिक कार्यकर्ता, सबकी नजरें मंच पर थीं। रूही ने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। हाथ में एक छोटा सा कागज था, लेकिन उसने उसे जेब में रख लिया। उसने तय किया कि वह दिल से बोलेगी। माइक के सामने खड़ी होकर उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम रूही है। मैं सिर्फ 6 साल की हूँ, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि दुनिया में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता। कुछ बच्चे भूखे सोते हैं, कुछ बच्चे काम करते हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमें भी सपने देखने का हक है। उसकी आवाज में मासूमियत थी, पर शब्दों में ताकत। अगर बड़े लोग मिलकर लड़ सकते हैं, तो क्या वे मिलकर दुनिया को बेहतर नहीं बना सकते? अगर आप सब यहाँ बैठे हैं, तो कृपया वादा कीजिए कि हर बच्चे को पढ़ाई, खाना और प्यार मिलेगा। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर उम्मीद। जब उसने अपनी बात खत्म की, तो कुछ पल के लिए हॉल शांत रहा, फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई प्रतिनिधियों की आंखें नम थीं। उस दिन रूही ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, उसने दिलों को छू लिया। मीडिया ने उसे दुनिया की सबसे छोटी परिवर्तन दूत कहा। सोशल मीडिया पर छोटी आवाज बड़ा बदलाव ट्रेंड करने लगा। लेकिन रूही के लिए ये शोहरत मायने नहीं रखती थी। घर लौटकर उसने अपने खिलौनों के बीच बैठकर कहा, माँ, अब हमें और मेहनत करनी है। अभी भी बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने इतिहास रच दिया है, रूही। लेकिन असली इतिहास तो उसकी सोच में था, एक ऐसी सोच जो उम्र की सीमाओं से परे थी। धीरे धीरे रूही ने अपने स्कूल में एक छोटी सी मुहिम शुरू की, एक बच्चा एक किताब। बच्चे अपनी पुरानी किताबें इकट्ठा करते और जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाते। यह मुहिम दूसरे स्कूलों तक फैली, फिर शहरों तक। रूही अब भी सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन उसकी सोच ने दुनिया बदलाव के लिए उम्र नहीं, इरादा चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़ी वो नन्ही बच्ची आज भी कई लोगों के दिलों में एक उम्मीद की तरह जिंदा है। उसने साबित कर दिया कि जब मासूमियत सच्चाई से मिलती है, तो इतिहास खुद रास्ता बना लेता है। और शायद कहीं, किसी कोने में, कोई और बच्चा उसकी कहानी सुनकर सोच रहा होगा, अगर रूही कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं?
केरल की 6 साल की नन्ही पर्यावरण योद्धा रूही मोहज्जाब ने जब यूएन एशिया पैसिफिक मुख्यालय में धरती की पुकार बनकर आवाज उठाई तो इतिहास ने मुस्कुराकर उसे सलाम किया। केरल के कोझिकोड शहर की पहली कक्षा में पढ़ने वाली रूही मोहज्जाब की दुनिया रंगीन पेंसिलों, कॉपी किताबों और स्कूल की घंटियों से भरी थी। लेकिन उसके दिल में एक और दुनिया बसती थी, पेड़ों, पक्षियों और नीले आसमान की। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने सड़क किनारे कटे हुए पेड़ों के ठूंठ देखे। उसने माँ से पूछा, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो चिड़ियाँ कहाँ रहेंगी? उस मासूम सवाल ने उसके जीवन की दिशा तय कर दी। रूही ने अपने घर के छोटे से आंगन में कुछ पौधे लगाए। उसने उनका नाम रखा ट्री बैंक। जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं, वैसे ही यहाँ भविष्य जमा होगा। धीरे धीरे ये पहल ट्री बैंक नर्सरी बन गई। उसने देश भर में 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा। उसके स्कूल के बच्चे, शिक्षक, पड़ोसी सब इस मुहिम से जुड़ते गए। हर पौधा उसके लिए सिर्फ हरियाली नहीं था, बल्कि उम्मीद का प्रतीक था। रूही कहती, अगर हम हर जन्मदिन पर 1 पेड़ लगाएं, तो धरती कभी उदास नहीं होगी। उसकी पहल की गूंज दूर तक पहुंची और एक दिन उसे निमंत्रण मिला यूएन एशिया पैसिफिक मुख्यालय में बच्चों और पर्यावरण पर बोलने के लिए। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के भव्य सभागार में जब रूही ने कदम रखा तो वह सबसे छोटी वक्ता थी, लेकिन उसकी आवाज़ सबसे बड़ी थी। उसने कहा, मैं सिर्फ 6 साल की हूँ, पर मैं धरती की दोस्त हूँ। अगर हम आज पेड़ नहीं बचाएंगे तो कल हमारे पास सांस लेने के लिए हवा नहीं होगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रूही के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। उसे 2026 का यूएन सतत विकास लक्ष्य SDG पुरस्कार प्रदान किया गया। उस मंच पर खड़ी रूही ने ट्रॉफी थामते हुए कहा, ये पुरस्कार मेरा नहीं, हर उस बच्चे का है जो धरती से प्यार करता है। उसकी आंखों में चमक थी और शब्दों में सच्चाई। इसका उद्देश्य था बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जोड़ना, क्लाइमेट कंपैशन यानी जलवायु के प्रति करुणा। उसने दुनिया भर के बच्चों से अपील की, हम छोटे हैं लेकिन हमारा दिल बड़ा है, चलो मिलकर धरती को गले लगाएं। सिर्फ 5 साल की उम्र में रूही ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के 195 देशों के नेताओं को पत्र लिखकर अपील की, पेड़ों को बचाने के लिए इको फ्रेंडली पासपोर्ट जारी किए जाएं। उसका विचार अनोखा था, अगर लोग यात्रा करें तो हर यात्रा के बदले 1 पेड़ लगाएं। पासपोर्ट सिर्फ पहचान नहीं, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक बने। रूही की कहानी किसी फिल्म की पटकथा जैसी लगती है, लेकिन उसका जादू उसकी सादगी में है। वह आज भी स्कूल जाती है, होमवर्क करती है, दोस्तों के साथ खेलती है। पर जब भी कोई उससे पूछता है, बड़ी होकर क्या बनोगी, वह मुस्कुराकर कहती है, धरती की रखवाली करने वाली। रूही ने ये साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। बदलाव के लिए न तो बड़े मंच की जरूरत है और न बड़ी उम्र की जरूरत है, तो बस सच्चे इरादे की। कोझिकोड की वह नन्ही बच्ची आज लाखों बच्चों की प्रेरणा बन चुकी है। उसके लगाए पौधे धीरे धीरे पेड़ बन रहे हैं और उसके सपने जड़ों की तरह गहराते जा रहे हैं। जब भी हवा में हरियाली की खुशबू आए तो शायद उसमें रूही की मेहनत शामिल हो। जब भी कोई बच्चा 1 पौधा लगाए तो समझ लीजिए रूही की मुहिम आगे बढ़ रही है। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़